हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं भरत, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विद्वंस। तो ये जो मॉडल है मेरे पास Asus ROG Strix G17 Ryzen 6800H RTX 3050, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू वाला जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीक पहले आई थिंक कि अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बात करी है कि भाई ये जो प्रोसेसर है ये कितना केपेबल है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या कुछ हमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है, एंड जो इस साल वाले इंटेल सीपीयूज है उनके कंपैरिजन में कैसे स्टैंड आउट कर रहा है। तो उस वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर से देखें। एंड ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड करा था कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड स्टोर ने, जो कि एसपी रोड बैंगलोर में सिचुएटेड है। इनकी सारी डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफी बढ़िया एंड कम्पिटेटिव प्राइसिंग देखने को मिलेगी। कोई भी लैपटॉप की या फिर पीसी पार्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो एक बार जरूर से कॉन्टैक्ट करें। तो अब फाइनली बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इन टोटल 5 गेम्स को टेस्ट करा है। रूम टेम्परेचर यूजुअली 28 से 29 डिग्रीज के आसपास था, कभी कभार 29 से भी ज्यादा गया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट गेम, दैट इज वैलोरेंट। तो यहाँ पे सेटिंग्स हाई पे रखी हुई थी, V-Sync को मैंने ऑफ करा हुआ था। तो FPS कुछ इस तरीके से मिले थे जहाँ पे मतलब फाइट हो रही थी या फिर मैं फाइट ले रहा था एनिमी से, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज रफली अराउंड 240 से लेकर 250 260 के आसपास FPS मिले थे, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड बाकी कैजुअली ऑन एन एवरेज 290 से लेकर 300 प्लस भी FPS गए थे। सो यहाँ पे मैंने V-Sync को ऑफ करा हुआ था। सो टेम्परेचर्स वगैरह जो है CPU GPU के वो भी बहुत ही ज्यादा चले गए थे। दैट वाज CPU टेम्परेचर्स मिनिमम थे 84 डिग्रीज, मैक्सिमम गए थे 88 डिग्री सेल्सियस। GPU टेम्परेचर्स थे 69 से लेकर 74 डिग्रीज के बीच में। तो मैंने सोचा यार इतने ज्यादा फ्रेम रेट की जरूरत तो है नहीं, वैसे भी ये जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज वाला ही है। उसके बाद मैंने इसी गेम में जो V-Sync है उसे ऑन करा, तो जो FPS थे वो लिमिट हो चुके थे। अपने लैपटॉप के जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है दैट इज 144 हर्ट्ज, एंड वैसे भी 100 से ज्यादा FPS मिल जाता है तो उससे ज्यादा फिर आगे नोटिस भी नहीं होता है कि भाई हाँ 140 मिल रहा है या फिर 200 मिल रहा है। तो V-Sync को ऑन करते ही यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो CPU टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुके थे। ऑन एन एवरेज 68 से लेकर 69, कभी कभार 70 डिग्रीज तक टच हुआ था CPU टेम्परेचर्स, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं गया। एंड GPU टेम्परेचर्स थे 60 से लेकर 61 डिग्रीज के आसपास। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे गेम की तरफ, दैट इज शैडो ऑफ द टूम रेडर। तो यहाँ पे हाई सेटिंग्स DLSS को मैंने करा था ऑफ, V-Sync भी ऑफ था। एवरेज FPS मिले थे 75 से लेके 80 तक, एंड CPU टेम्परेचर्स मिनिमम थे 79 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम गए थे 87 डिग्रीज, एंड वो भी सिर्फ एक ही बार टच हुआ था। उसके बाद फिर जो एवरेज नॉर्मल रेंज था CPU टेम्परेचर का दैट वाज 80 से लेके 83 डिग्री सेल्सियस। GPU टेम्परेचर्स गया था 86 डिग्रीज मैक्सिमम, मिनिमम था 80 डिग्रीज, एंड 100% GPU यूज हो रहा था, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे FPS भी काफी बढ़िया मिले थे। एंड उसके बाद मैंने DLSS को बैलेंस्ड मोड पे रखा था। एवरेज FPS मिले थे 95 से 100, CPU टेम्परेचर्स थे 77 मिनिमम, 84 डिग्रीज मैक्सिमम, एंड GPU टेम्परेचर्स थे 78 से 80 के बीच में। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, FPS की बात करें या फिर टेम्परेचर्स की बात करें। एंड एक और बार क्लियर कर दूं, रूम टेम्परेचर 28.5 से लेकर 29 डिग्रीज के आसपास थे। आगे बढ़ते हैं थर्ड गेम की तरफ, दैट इज GTA 5। तो यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे मिनिमम FPS मिले थे 100, एंड ऑन एन एवरेज जो रफली FPS मिले थे मुझे दैट वाज 115 से लेकर 130 के आसपास। CPU टेम्परेचर्स थे 83 डिग्रीज मिनिमम, मैक्सिमम टच हुए थे 90 डिग्रीज। GPU टेम्परेचर्स थे मिनिमम 82 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम गए थे 86 डिग्री सेल्सियस। तो यार मतलब वेरी हाई सेटिंग्स पे GTA 5 RTX 3050 के ऊपर मैंने इससे बढ़िया परफॉर्मेंस कहीं पे नहीं देखा है। मतलब आई डोंट नो ये रैम की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस लैपटॉप में जो रैम है दैट इज ऑल्सो 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। सो वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर हो सकता है इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। GTA 5 में 100 से ज्यादा FPS जाना एक 4GB वाले ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत ही बढ़िया है, एंड वहाँ पे मेंटेन होना सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। तो इसी गेम के ऊपर मैंने सोचा कि यार मक स्विच को ऑन करके एंड ऑफ करके देखते कि भाई टेम्परेचर्स एंड जो FPS है वहाँ पे कुछ हमें डिफरेंस मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर आइडिया लगा सकते हो कंपैरिजन का कि भाई मक स्विच को ऑन करके एंड ऑफ करके आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। तो CPU एंड GPU दोनों के टेम्परेचर्स में 1 से मैक्सिमम 2 डिग्री तक का डिफरेंस था। जहाँ पे मक स्विच ऑफ था तो वहाँ पे 1-2 डिग्री से टेम्परेचर कम था। एंड बाकी FPS के मामले में मुझे यार ज्यादा कुछ यहाँ पे नोटिस हुआ नहीं है डिफरेंस। बहुत ही कम सिनेरियोस में कभी कभार कुछ जगह पे 5% या फिर बहुत रेयरली एक आध बार 10% का मुझे डिफरेंस मिला था, दैट्स ऑल्सो। गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यार काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी, दैट इज रैम यूसेज को लेके। तो जब मक स्विच ऑफ था ना तो वहाँ पे रैम यूसेज काफी ज्यादा हो रहा था, लगभग 500 MB से लेके 1 GB तक ज्यादा रैम यूज हो रही थी जब मक स्विच को मैंने ऑफ करा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम की तरफ, जो कि बहुत ही हाई CPU डिमांडिंग गेम है, वॉरजोन। तो यहाँ पे रिकमेंडेड हाई सेटिंग्स के ऊपर मैंने गेम को प्ले करा था। लगभग 30 मिनट्स के लिए मैंने गेम प्ले करा था, एंड एवरेज FPS मिले थे 85 के आसपास। ऑल्सो मिनिमम फ्रेम रेट
70 से ऊपर ही थी एंड मैक्सिमम FPS 100 से ज़्यादा भी गई थी। CPU टेम्परेचर यूजुअली 94.5 से लेकर 95.8 के आसपास था। हर एक सेकंड CPU टेम्परेचर 8-10 डिग्री ड्रॉप हो रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी 94 होता है तो अगले ही सेकंड 87, 88, 86 डिग्री के आसपास आ जाता है। एंड पूरे गेम प्ले के दौरान मुझे सेम एग्जैक्टली इसी तरीके की रीडिंग मिली थी CPU टेम्परेचर से। तो मिनिमम CPU टेम्परेचर थे 86 से 87 डिग्रीज, मैक्सिमम CPU टेम्परेचर गए थे 95 डिग्री सेल्सियस। GPU टेम्परेचर कंसिस्टेंट था 85 से 86 के बीच में। तो इस गेमिंग टेस्ट वीडियो का फाइनल गेम कंट्रोल हाई सेटिंग्स पे एवरेज FPS मिले थे 40+। DLSS को भी मैंने ऑफ करा हुआ था। CPU टेम्परेचर्स थे 80 से लेके 83 डिग्रीज, GPU टेम्परेचर्स थे 78 से 80 के बीच में। एंड जब मैंने सेम सेटिंग्स के ऊपर DLSS को ऑन करा था, एवरेज FPS मिले थे 60+ एंड टेम्परेचर्स में 1-2 डिग्री का जंप आया था। तो बेसिकली परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है देखा जाए तो। मतलब 4GB वाले ग्राफिक कार्ड के हिसाब से यू कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप, पर्टिकुलरली अगर हम गेमिंग की बात करें। तो मैंने रिसेंटली एक और गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू करा था, दैट इज Asus TUF F15 लास्ट जनरेशन वाला 2021 मॉडल i5 11400H RTX 3060, जिसकी TGP है रफली अराउंड 90 से 95 वॉट की। तो पर्टिकुलरली अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो मॉडल है आज का Asus ROG Strix G17, तो Valorant एंड GTA इन दो गेम्स में 20% से लेके कभी कभार 40% तक गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे Strix में ज्यादा मिला, जिसमें कि RTX 3050 GPU है रेदर देन Asus TUF F15 जिसमें कि RTX 3060 वाला GPU था। लेकिन जहाँ पे हाई डिमांडिंग गेम्स होते हैं, AAA टाइटल्स होते हैं ज्यादा, जहाँ पे पावर की नीड होती है, दैट इज कंट्रोल या फिर शैडो ऑफ द टूम रेडर की बात करें, तो उन गेम्स में डेफिनेटली विदाउट एनी क्वेश्चन टफ बढ़िया परफॉर्म करेगा, जिसमें कि RTX 3060 है। एंड अगर आपको उस लैपटॉप के ऊपर एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, गेमिंग टेस्ट, थर्मल्स वगैरह, तो उसकी भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार डेफिनेटली जाके उस वीडियो को भी जरूर से देखना। तो फाइनली यार कंक्लूजन की बात करें ना, मतलब RTX 3050 की अगर आप बात करते हो कि एकदम बढ़िया परफॉर्मिंग, अगर पर्टिकुलरली अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो काफ़ी बढ़िया है। एंड आई वुड स्टिल से अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि CPU परफॉर्मेंस जो है इस लैपटॉप का मुझे इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आप 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते हो जो कि इस लैपटॉप के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लास्ट ईयर वाला RTX 3060 ग्राफिक कार्ड के साथ कोई भी लैपटॉप को ले लेना चाहिए। कोई भी नहीं कहूँगा, Ryzen 5800H या फिर Intel i7 11800H प्रोसेसर के साथ, जो कि आपको गेमिंग में पर्टिकुलरली AAA टाइटल्स वगैरह काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड CPU परफॉर्मेंस की भी बात करें ना, मतलब इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं है। इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मतलब वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी यार थर्मल्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी मेरे रूम में, एंड जो रूम टेम्परेचर था वो भी मतलब 28 तो मिनिमम था एंड 29 से ज़्यादा ही था कभी कभार। तो थर्मल परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी ठीक है, मतलब बुरे बिल्कुल नहीं है, अच्छे तरीके से काम करता है ये लैपटॉप। एंड दैट्स ऑल यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, लाइक करो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।